हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का हमारे इस चैनल राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी पीछे के वीडियोस देखे हुएगा और हर वीडियो के बाद इस बार भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के जा सकते हैं, लेकिन समझिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, एग्जाम के व्यू से ये जो क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका कारण क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि भैया जो ये रासायनिक समीकरण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो सवाल आते हैं ज्यादातर सवाल यहीं से रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसको है। तो रासायनिक समीकरण भैया आप लोग देखे हुएगा पहले भी, ठीक है, लेकिन इसमें चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित जो करते हैं ना हम लोग, वो करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, समझे, इसके बारे में भी तो चर्चा कर सकते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है कि समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है। समीकरण जो होता है ना, उसको जो है संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। अब देखो, सबसे पहला बात कि द्रव्यमान संरक्षण होता क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान क्या हो सकता है, किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान ना तो बढ़ सकता है और ना ही घट सकता है, यानी कि ना ही उसकी बढ़ोतरी होगी और ना ही घटोतरी होगी, मतलब सॉरी यार, घटेगी। समझे कि नहीं समझे। चलो, तो समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है ना, इससे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, इससे क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण, वही जैसे कि मैंने बोला है पहले भी कि निर्माण नहीं होता है, न तो निर्माण और न ही विनाश होता है, और ना ही इसका क्या होता है, विनाश होता है। ठीक है, इसके नियम के अनुसार, यानी कि इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या बोलता है कि द्रव्यमान जो है ना वो समान होना चाहिए। यानी कि इसका नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण का जो प्रतिफल होता है 100 और जो अभिकारक होते हैं 100, दोनों में क्या होने चाहिए, द्रव्यमान दोनों का समान होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। और यह तभी संभव है जब दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो। और बोल रहा है क्या कि यह तभी संभव है जब दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। जैसे कि मान लेते हैं ए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और बी, सॉरी, ए कोई है, ठीक है, और एक बी है, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं क्या चीज, 2AB बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2AB प्रोडक्ट बनाते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो अब इसको संतुलित करना है, तो गौर से देखो, ए का 2 अणु और बी का भी 2 अणु, लेकिन इधर ए का 1 के अणु है और बी का भी 1 के अणु है। ठीक है, तो ये समीकरण मेरा संतुलित नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर दुए लगा देते हैं और दू भी लगा देते हैं, तो ये मेरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब कहोगे कि सर दो समीकरण लगाने से संतुलित कैसे हो गया, तो देखो, ए के का अणु 2 अणु और यहाँ पर भी ए का 2 अणु, ठीक है, बी का क्या अणु 2 अणु और यहाँ पर भी बी का 2 अणु। अब कहोगे कि सर ये संतुलित हो गया, तो जी बिल्कुल। अब जैसे मान लो कि किसी अणु का द्रव्यमान कितना है, मान लेते हैं, समझाने के लिए ले रहे हैं कि ए जो अणु है मेरा, इसका द्रव्यमान है 0.5 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है, एंड बी जो है इसका मेरा द्रव्यमान है 1 ग्राम, क्या है, 1 ग्राम है। तो एक बात बताओ, जब 2 अणु भाग लिया, ए का 2 अणु भाग लिया, तो ए का 2 अणु यानी कि ए प्लस ए भाग लिया, लिया कि नहीं लिया, ए प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 यानी कि इज इक्वल टू 1 ग्राम। 2A बराबर कितना हो गया, 1 ग्राम, और 2B बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि ए को बी बराबर 1 ग्राम है, तो 2 को बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। तो 2A और 2B कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम और प्लस 2 ग्राम कितना, 3 ग्राम। मान लेते हैं इसका द्रव्यमान हो गया कितना, इस साइड का द्रव्यमान 3 ग्राम। अब कहोगे कि सर यहाँ पर तो 2AB है, तो ए का द्रव्यमान कितना है, तो गौर से देख लो भैया, ए का द्रव्यमान कितना है, 0.5 है कि नहीं है, ठीक है, और बी का द्रव्यमान कितना है, तो 1 ग्राम है ना। तो 0.5 और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। और क्या गो अणु है दोनों का मिला करके, तो 2 गो, यानी कि 2 से गुना कर दीजिए, तो 1.2 में अगर गुना कीजिएगा ना, 1.5 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 3 ग्राम आएगा। देखो 3 ग्राम इधर भी, 3 ग्राम इधर भी, यानी कि समीकरण मेरा संतुलित है। अब समझे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये फॉलो करता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये फॉलो नहीं करेगा। आया कि नहीं आया स्पष्ट रूप से बातें समझ में, आई ना बातें स्पष्ट रूप से समझ में। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।